Hi guys, welcome back to my channel We Learn Hub. This is Aishwarya here. I'm going to start with a new topic. जो मैंने देखा है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो चीज़ फेस करते हैं, तो मैं एक ये टिप्स लेके आई हूँ कुछ जिससे हेल्प होगी। आई होप सबको हेल्प मिले। ये एक टिप्स है मेरे, ये टिप्स वीडियो से। दैट इज कैसे हम अपने थियोरी सब्जेक्ट्स पे और कंट्रोल रहे, कैसे हम थियोरी सब्जेक्ट को और स्ट्रांग बना पाए, कैसे मेमोराइज कर पाए हम थियोरी सब्जेक्ट्स। तो मैं कुछ टिप्स के साथ आई हूँ। ये टिप्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये सारे थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए, सारे टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, भले वो फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल हो। जब भी हम लॉ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं, आईटी ओएम एसएम पढ़ते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो कैसे इस पे कंट्रोल लेना है, कैसे हम इसको मेमोराइज कर पाए, वो कुछ पॉइंट्स है, जो कुछ टिप्स है जो मैंने मेरे टाइम पे फॉलो किए हैं। और मुझे थियरी मेरी काफी स्ट्रांग थी, थियरी पे मेरा काफी अच्छा कमांड था। तो मैं कुछ ये पॉइंट्स आपके लिए भी लेके आई हूँ, शायद ये आपके लिए भी वर्क करे। आपके लिए कैसे वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग क्या फेस कर रहे थे प्रॉब्लम, क्या फॉलो नहीं कर रहे थे, कहाँ पे आपके मिस्टेक्स आ रहे थे थियोरी नहीं अच्छे से कंट्रोल होने पे। तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आगे आपको अच्छा लगे ये वीडियो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। फर्स्ट है, हम थ्योरी पढ़ते हैं, हमें सब समझ में भी आता है, हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, बट हमें वो याद नहीं रहता है। हमें क्यों याद नहीं रहता है? हम जब नेक्स्ट डे उसको देखते हैं तो हमें कुछ नया नया ही दिखता है, हमें वो समझ में ही नहीं आता कि हमने क्या पढ़ा था, हम मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। तो क्या क्या मिस्टेक्स है जो हमने की है, हमने ध्यान नहीं रखी है थ्योरी पढ़ने के टाइम। पहला, पहले कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लो। राइट, हम कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, बट हम शायद कीवर्ड्स अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं। कीवर्ड एक मेन वर्ड होता है, मतलब अब जब मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट के वर्ड्स पिकअप करो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग, ये सब मैनेजर, ये सब एक एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये एक मैनेजमेंट के वर्ड्स है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स के कीवर्ड्स लो। लॉ पढ़ रहे तो लॉ के कीवर्ड्स लो। ये कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम पेपर लिखते हैं, जब हम पेपर या कुछ मेमोराइज कर रहे हो, जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं या कुछ टाइप कर रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे रखना है? हमारे कीवर्ड्स पे। राइट, फर्स्ट हो गया हमारे कीवर्ड्स। सेकंड है, हमें ध्यान रखना है कि जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम स्लो पढ़ते हैं। पहले हमारी मिस्टेक्स क्या हो जाती है कि हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। जब हम मन ही मन में पढ़ते हैं कोई भी चीज, तो हम वो पढ़ते पढ़ते कोई दूसरी, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल 100% नहीं रहता है। वो पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हम अपने ख्वाबी पुलाव बनाने लग जाते हैं, ख्वाबी दुनिया में चले जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता कि कब हम कहाँ से एक 10 मिनट पढ़ते पढ़ते हम कहाँ आधे घंटे अपनी दुनिया में चले गए, कि हम एग्जाम के बाद क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, इसे फोन करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहाँ शॉपिंग करेंगे। ये सब हम अपने दिमाग में चलाने बैठ जाते हैं। तो ये चीजों से कंट्रोल में, ये थिंकिंग, ये ओवर थिंकिंग, ये अपने पुलाव बनाने से पहले हमें क्या कंट्रोल लाना है? हमें अपनी ध्यान रखना है कि हम इसे जोर जोर से पढ़े। जब जोर जोर से पढ़ते हैं तो हमारा 100% अटेंशन हमारे यहाँ पे रहता है, हमें पता रहता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा ब्रेन अलर्ट रहता है, हमें नींद नहीं आती। पहला पॉइंट, जब हम स्लो पढ़ते हैं ना, तो हमें नींद आने लग जाती है। जब हम जोर जोर से पढ़ते हैं तो हमें नींद नहीं आती, हमारा ध्यान यहीं पे रहता है, हम कोई दूसरी दुनिया में नहीं रहता। राइट, लास्ट है, हमें एक और पॉइंट है, रीड, राइट एंड लर्न। हम बचपन से यही सुनते आए, राइट, हमारे टीचर से, हमारे पेरेंट्स से, कि लिख लिख के पढ़ो। और ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, मेरी ये पर्सनली हैबिट थी कि मैं इसे लिख लिख के पढ़ती थी। जब भी आप लिख लिख के पढ़ते हैं ना, तो आपको याद रहता है। जब आप लिखते हैं ना अपने, भले आप रफ हैंड राइटिंग में लिखो, मैं ये नहीं बोल रही कि हैंड राइटिंग सजा सजा के लिखो या अच्छे से बुक मेंटेन करके रखो। रफ हैंड राइटिंग में आपने जो भी पढ़ा है, अभी एक लाइन पढ़ी या एक पैराग्राफ पढ़ा, एक पॉइंट पढ़ा, उसे आप अपने लैंग्वेज में लिख लो, फिर बुक बंद कर दो, फिर वापस से दूसरा पढ़ो, और फिर उसे वापस से लिखो। इससे क्या होगा? आपको मेमोराइज रहेगा, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने पढ़ा, आज अच्छे से पढ़ा। कुछ तो है ना, हम सेल्फ डाउट की वजह से भी चीजें भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि क्या पता हमें याद रहेगा कि नहीं, हम पढ़ तो रहे बट हमें याद है कि नहीं। जब हम लिखते हैं ना, तो हमें ऐसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ हमने पढ़ा है, हमें याद है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसे भले ही हिंदी में, वो एक मीनिंग है, एक पॉइंट है, उसको आप हिंदी में लिख दो शॉर्ट में। एग्जाम के लिए बहुत टाइम आता है, बहुत काम आता है ये। जब हम रिवाइज कर रहे हो वो चीज, शॉर्ट में पढ़ा, हमें पॉइंट याद आ गया, कीवर्ड्स याद आ गए, चलो आगे बढ़ो। इससे हमारा टाइम बहुत सेव होता है।
तो आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने, अपनी लैंग्वेज में बनाओ, आपको जैसा समझ रहा है वो पॉइंट में, जो समझ रहा है वो पॉइंट को हाईलाइट कर दो, अपने शॉर्ट नोट्स बना दो, अपने एक ही आंसर के जो जो पॉइंट्स है वो एक पेपर में लिख लो, आपको जैसा कंफर्टेबल है। अपने लैंग्वेज में कुछ मीनिंग आपको नहीं समझ रहे तो अपने लैंग्वेज में लिख लो। जब आप वो हिंदी अपने लैंग्वेज में, हिंदी वॉट एवर लैंग्वेज यू यूज, तो वो आप जब लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि आपने क्या लिखा है, आपको याद आ जाएगा कि हाँ तो उस टाइम पे मैं ये पढ़ रही थी, इसका ये पॉइंट होता है, इसमें ये आंसर लिखा होता है, आपको सब कुछ याद आने लग जाता है ऑटोमेटिकली। यूज रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, एक सबसे बेस्ट टॉपिक है आपके लिए। क्या करना है आपको, सब कुछ रिवाइज करते रहना, मल्टीपल रिवाइज। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आज हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पढ़ा, माइक्रो का एक चैप्टर पढ़ा, इंट्रोडक्शन, राइट। सेकंड जा रहे हैं हम डिमांड सप्लाई पे जा रहे हैं हम, उससे पहले हमें क्या करना है, प्रीवियस डे हमने क्या पढ़ा, माइक्रो पढ़ा, तो उसको पूरा अच्छे से रिवाइज करो जो पढ़ा। ज्यादा टाइम नहीं लेगा, वो हाफ एन आवर 1 आवर लेगा ज्यादा से ज्यादा, और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने जो भी पढ़ा था वो मुझे याद है। ये एक हैबिट, जब आप मनाते हैं कि आपको रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, ये एक हैबिट से ना आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा रिविजन के लिए, आपको सब कुछ याद रहेगा, आप सारे पुराने टॉपिक से कनेक्टेड फील करेंगे कि हाँ ये अभी तो पढ़ा था मैंने, अभी तो रिवाइज है, सब कुछ आपको एकदम ऐसा लगेगा कि मैंने अभी पढ़ा है, कल ही तो पढ़ा था, सब कुछ मुझे याद है। जब आप एग्जाम में पढ़ेंगे ना तो बहुत कम टाइम लगेगा ये सबको याद करने में, आप बुक खोलेंगे और आपको सब कुछ याद आने लगेगा। फिर आपको करना है यूज विजुअलाइजेशन। जैसे हम लॉ में, स्पेशली लॉ और मैनेजमेंट में, मैं मतलब बताना चाहूंगी कि जब हम लॉ पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो चीज में खुद को इमेजिन करो, लॉ की केस स्टडीज पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं या मैनेजमेंट में कुछ पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मुझे पहले देखना कि प्रॉपर प्लानिंग हो रही है कि नहीं, ऑर्गेनाइज हो रहा है नहीं, तो खुद पे लेके आओ उसको, विजुअलाइज करो चीजों को और फिर पढ़ो। वो चीजें आपको ज्यादा रिटेन रहेगी आपके दिमाग में, आपको अच्छे से याद कर पाओगे आप वो चीजें। ठीक है, टेक अ ब्रेक इन बिटवीन। जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेक लीजिए। आप जब कंटिन्यूअस 12 आवर्स के लिए बैठे रहते हैं या 5 आवर्स के लिए बैठे रहते हैं, हमारा ब्रेन थक जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम बीच बीच में थोड़े थोड़े टाइम का ब्रेक ले लें। जैसे वॉशरूम हो गया, पानी पी के आ गए, या एक राउंड मार के आ गए, ज्यादा कुछ नहीं तो राउंड मार के आ गए। इससे क्या होता है, हमारा माइंड एक्टिव रहता है और हम जो भी पढ़ रहे हैं हमें रिटेन रहता है। छोटा छोटा ब्रेक ले लीजिए, ऐसा नहीं कि आपने 15 मिनट पढ़ा और आधे घंटे का ब्रेक लेके आ गए, ऐसा नहीं करना हमें। 15 मिनट पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, हाफ एन आवर पढ़ना है, 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। इससे क्या होगा, हम नींद भी नहीं आएगी हमें, हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहेगा और हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमें याद रहेगा, इजी रहेगा हमें सब कुछ रिमेम्बर करने में, राइट। स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ वन सब्जेक्ट। हमें एक और ध्यान रखना है, एक और पॉइंट ध्यान रखना है क्या, कि एक ही सब्जेक्ट लेके मत पढ़ना, हम थक जाएंगे, हम बोर हो जाएंगे। आप क्या पढ़ रहे हो ना, 2 दिन के बाद आपको कुछ याद नहीं रहने वाला, आपको ऐसे लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हो आपको सब याद है, बट ऐसे नहीं होगा। आप जो पढ़ रहे हो ना आप भूल जाएंगे कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप बोर हो जाएंगे वो सब्जेक्ट से। तो एक सब्जेक्ट की जगह 2 सब्जेक्ट लीजिए, मॉर्निंग में ये पढ़ा, आफ्टरनून में ये पढ़ूंगी मैं। जैसे इंटरमीडिएट के लिए बता दूं या फाउंडेशन के लिए बता दूं, अगर मैं इको ले रही हूँ तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लूँ, अगर मैं प्रैक्टिकल ले रही हूँ तो थ्योरी ले लूँ, थ्योरी ले रही हूँ तो प्रैक्टिकल ले लूँ। अपना थ्योरी प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन हमेशा बना के रखना। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप 2 ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे पूछा था इसके बारे में, ग्रुप 2 के बाकी के 2 सब्जेक्ट, दैट इज मेरा हो गया ये आईडीटी हो गया, आईटी ओवर हो गया, आईटी ओवर और ऑडिट और अकाउंट्स हो गया, राइट। तो ऑडिट और अकाउंट्स मुझे नहीं लेना है, अकाउंट्स ले रही हूँ मैं तो यहाँ पे मैं एसएम ले रही हूँ, फिर यहाँ पे मैं ऑडिट ले रही हूँ तो वहां पे मैं ओआर ले रही हूँ। ऐसे अलग अलग 2 सब्जेक्ट चलाइए जिससे आपका ब्रेन वर्क करेगा और आप अच्छे से एफिशिएंटली पढ़ पाएंगे, आपको जो भी पढ़ेंगे आप याद रहेगा। आप जब लॉ पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़े, जब कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और ध्यान रखना कि जब भी आप पढ़े, जो भी पढ़े, तो मॉर्निंग टाइम में आप हमेशा थ्योरी करें, फ्रेश जब रहेंगे जब आप थ्योरी कीजिए, और जब आप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लीजिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या है, हमें सॉल्व करते रहना, तो आपके लिए काफी इजी रहेगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जब बोर हो रहे होंगे तब करते रहोगे। बट मॉर्निंग में फ्रेश माइंड में आप थ्योरी पढ़िए जिससे आपका दिमाग हमेशा जगा हुआ रहे और आपको सब कुछ याद रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, राइट। सेट टारगेट, आप जब भी पढ़ने बैठे अपने टारगेट सेट कर ले कि आज मुझे इतना इतना कंप्लीट करना है। जब टारगेट सेट रहता है तो हम लेजी फील नहीं करते कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, हमें बैक बैक ऑफ द माइंड हमारे चलता रहता है कि हमें ये पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, इतना पढ़ना है, तो हमें पता रहेगा कि आज इतना पढ़ना, इतना पढ़ के हो गया तो खुद को रिवॉर्ड कीजिए।
मोटिवेट कीजिए खुद को कि हाँ, ये पढ़ लिया मैंने तो आज मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये कर लिया तो मैं आज ये खाऊँगा। जितना खुद को मोटिवेट रखेंगे एग्ज़ाम के टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा खुद को एनकरेज करने के लिए, खुद पढ़ाई और ज़्यादा पढ़ने के लिए। तो मेक श्योर कि आप बीच-बीच में खुद को रिवॉर्ड देते रहिए कि मेरा 10 दिन में अगर ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो मैं 1 दिन का ब्रेक लूँगा, 1 दिन फ्रेंड्स के साथ घूमने चला जाऊँगा या आज आइसक्रीम खा लूँगा, आज पिज़्ज़ा खा लूँगा। मुझे ये सब ध्यान रखना है, राइट? रिवॉर्ड कीजिए, मोटिवेट फील होइए या मूवी देख के आ जाऊँगा मैं अच्छी सी, कहीं घूम के आ जाऊँगा, राइट? यस, आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, आपको याद है कि नहीं? टेस्ट लीजिए अपनी, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, पास्ट पेपर सॉल्व कीजिए। अगर आज समझो आज मैंने हाफ एन आवर पढ़ा, आज मैंने हाफ डे पढ़ा और मुझे अब पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? पेपर लेके बैठो, पेपर सॉल्व करो और देखो कि आपको कितना आ रहा है, कितना मतलब आप जो पढ़ रहे हो वो आपका सब सही तो जा रहा है ना ट्रैक पे? ऐसे नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ते रह गए, पढ़ते रह गए, पढ़ते रह गए, बट आपको याद कुछ भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, बार-बार चेक करते रहना है, खुद को टेस्ट देते रहना है। टेस्ट लेते रहना है और आपको चेक करना है कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ सब सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं, कुछ भी बुलशिट तो नहीं पढ़ रहा हूँ, इररिलेवेंट चीज़ें तो नहीं पढ़ रहा हूँ, फालतू के टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ कुछ सब्जेक्ट्स में मैं। तो आपको पेपर चेक करते रहना है, पेपर सॉल्व करना है और अभी तो एमसीक्यूज़ है, तो ध्यान रखिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ सॉल्व कीजिए। जभी भी आपको टाइम पड़े एमसीक्यूज़ लेके बैठिए और एमसीक्यूज़ सॉल्व करिए अपने, राइट? थ्योरी सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में पढ़िए, जब आपका माइंड फ्रेश हो एकदम, तब आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़िए। बहुत अच्छे मूड में हैं, तो आप क्या करेंगे? थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते-पढ़ते आपको क्या करना है? वॉक करना है, जिससे आप सोए नहीं। आपका सीटिंग पोज़ीशन, सबसे बेस्ट पॉइंट है आपका सीटिंग पोज़ीशन प्रॉपर रहना चाहिए। आप कहाँ पे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, वो सबसे मेन रोल प्ले करता है। आप बेड पे बैठेंगे तो सो जाएँगे या फिर कहीं और ख्वाबी पुलाव बनाने बैठ जाएँगे, अपनी ड्रीम वर्ल्ड में चले जाएँगे। तो मेक श्योर कि आप एकदम अच्छे से स्ट्रेट बैठे, बैक का सपोर्ट मत लीजिए, बैक का सपोर्ट लीजिए, पर इतना सपोर्ट मत लीजिए कि एकदम कम्फर्ट बैठते-बैठते सो जाए। तो ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे आप प्रॉपर कंसंट्रेशन करें, ऐसे रूम में बैठे, ऐसे एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ पे आप अपना कंसंट्रेट कर पाएँ, राइट? सिटिंग पोस्चर आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पढ़ते-पढ़ते सो ना जाइए। आपका माइंड फ्रेश रहे, मूड फ्रेश रहे, वॉक करते-करते पढ़ो। जभी भी आपका मन हो, थ्योरी को रिवाइज़ करो। अगर आपको एक ये भी एक टिप है, ये मेरी पर्सनल टिप है जहाँ मैं फॉलो करती थी लॉ के लिए, सेक्शन नंबर्स याद करने हैं आपको, फाइनल स्टूडेंट्स के लिए या आपको कुछ ऐसे है जो आपके कीवर्ड्स है, की पॉइंट्स है कि आपको कुछ याद नहीं रहा है, ऑडियो क्लिप्स बनाओ। छोटे-छोटे ऑडियो क्लिप्स बनाइए, जभी भी आपको टाइम मिले, वो ऑडियो क्लिप अपने ईयरफ़ोन्स में डालिए और रिवाइज़ कीजिए वो सब्जेक्ट। इतना फास्ट रिवाइज होगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको अभी लग रहा होगा ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बट ये बहुत काम आता है ऑडियो क्लिप्स वाला कॉन्सेप्ट। नॉर्मली ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह ये अवेलेबल है ऑडियो क्लिप्स वाला, बट मैंने पर्सनली अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए हमेशा यूज़ किया है। अपने मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाती थी और शॉर्ट ऑडियो क्लिप्स बनाती थी। जब भी मुझे टाइम मिलता था, जैसे सोने से पहले, रात को सोने से पहले मैंने एक ऑडियो क्लिप सुन ली और सो गई। वो मेरे माइंड में फ्रेश है, मेरे सोने के टाइम पे वो एकदम मेरे दिमाग में चलता रहेगा और वो स्टोर रहेगा वो दिमाग में। नेक्स्ट डे भी आप उसको मेमोराइज करेंगे ना आपको याद रहेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये हेल्प होगी अपनी थ्योरी सब्जेक्ट को और अच्छा कंट्रोल लाने के लिए और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी टिप आपके लिए ज्यादा यूजफुल हुई, क्या आपको अच्छा लगा और मैं कौन से नेक्स्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ आऊँ जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही हो और उसका मैं सोल्यूशन लेके आ सकूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।